यहां उठता है हर वो मुद्दा जिससे होता है आपको वास्ता। बिग बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पूरे देश में ट्रिपल तलाक पर छिड़ी बहस के बीच ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में मॉडर्न निकाहनामा पेश कर दिया है। इसमें औरतों को मर्दों के बराबर हक दिए गए। मॉडर्न निकाहनामे में शर्त रखी गई है कि अगर बीवी चाहे तो वो भी पति को तलाक दे सकती है। यह शर्त निकाह के वक्त दोनों तरफ के लोगों को बताई जाएगी। नए निकाहनामे में यह भी लिखा गया है कि लड़की अगर तलाक से सहमत नहीं है तो लड़का उसको तलाक नहीं दे सकता है। महिला पर्सनल लॉ बोर्ड भी शिया बोर्ड की इस सिफारिश से काफी खुश है और उसका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरन इस नए निकाहनामे पर मुहर लगा देनी चाहिए। लेकिन क्या देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने की खातिर इस बदलाव के लिए मुस्लिम तबका तैयार है? इसी पर करेंगे हम अपने तमाम मेहमानों से खास बातचीत। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मॉडल निकाहनामा तैयार करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास गौर व फिक्र के लिए भेजा है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक इस निकाहनामा में उन शराइत का जिक्र है जिन पर अमल करने से किसी भी फरीक को ज्यादती का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम रुकन मौलाना यासूब अब्बास के मुताबिक शौहर की ज्यादतियों या लापरवाहियों से तंग आने पर बीवी को भी तलाक लेने का हक दिया गया है। जो हमारा ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का निकाहनामा है, ये उसकी कापी है निकाहनामे की। और हम ये चाहते हैं कि ये निकाहनामा जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में तमाम मुसलमानों में राइज किया जाए। और ये जब तक के मुसलमानों में राइज नहीं होगा तब तक के इन मसाइल का हल नहीं हो सकता है, क्योंकि डे टू डे मसाइल्स प्रॉब्लम्स औरतों की और परिवारों की पैदा हो रही है। उसका हल सिर्फ इसी मॉडल निकाहनामे में है। इस्लाम ने शौहर और बीवी को बराबरी का हक दिया है। ये रिश्ता इतना नाजुक होता है कि अगर जरा सी भी खटास आई तो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। बहरहाल 3 तलाक को लेकर एक फिरके की राय दूसरे फिरके की राय से अलग हो सकती है, लेकिन इस मसले का हल संजीदगी से कुरान और शरीयत की रोशनी के मुताबिक करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हैं, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, वर्किंग कमेटी के। यासूब अब्बास साहब हैं, जो कि मेन स्पोक्स पर्सन हैं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। शीबा असलम हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। शबनम खान हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं, फैजान रजा के चेयरमैन हैं। यासूब साहब, पहला सवाल आपसे, आखिर क्यों जरूरत हुई आपको शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को कि एक नया निकाहनामा जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए? जरूरत क्या थी इसकी? देखिए समीर भाई, ये निकाहनामा कोई नया नहीं है। मसला क्या है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का मसला चल रहा है और मजहब इस्लाम इस वक्त जितना बदनाम हो रहा है, बड़ी बदनामी मिल रही है। और ट्रिपल तलाक ये ऐसी लानत है कि आप देखिए कि कितनी ज़िंदगियां इससे तबाह हुई हैं और आगे कितनी ज़िंदगियां तबाह होंगी। हमने कोई नई चीज़ नहीं पेश की है। इसके अंदर 1400 साल पुराना हमारा मजहब इस्लाम है। हमने जो कुछ लिया है कुरान पाक से और कुरान पाक की आयतों से और हुजूर सरवर कायनात की हदीसों से इस निकाहनामे को तैयार किया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के साबिक सदर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब ने बड़ी मेहनत से इस निकाहनामे को तैयार किया था और उनकी ये दिली तमन्ना थी कि औरतों के मसाइल, औरतों के प्रॉब्लम्स का हल निकले। क्योंकि जो एक औरत होती है, एक बच्ची होती है, वो किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, किस तरीके से वो पलती है। फिर आदमी अपनी दुनिया को, जिसको पाल पोस के बड़ा करता है, उसको दूसरे के घर में भेज देता है। वहाँ के ऊपर उसकी ज़िंदगी सिर्फ 3 लफ्ज़ों में ख़त्म हो जाती है, तलाक तलाक तलाक। और हमारे यहाँ समीर भाई, जो फ़िक़े जाफ़री है, हमारे यहाँ निकाह के लिए गवाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकाह 2 परिवारों को जोड़ता है। निकाह से 2 घर जुड़ते हैं, 2 ख़ानदान जुड़ते हैं, 2 लोग जुड़ते हैं। हमारे यहाँ अगर से लड़का और लड़की अकेले कमरे से निकले और उन्हें लड़के ने कहा कि हमने इस लड़की से निकाह कर लिया, तो हमारी फ़िक़ा हम इसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये निकाह कर लिया। अगर से लड़का और लड़की अकेले कमरे से निकले और लड़के ने कहा हमने इसको तलाक दे दी, तो हमारी फ़िक़ा, हमारा स्कूल ऑफ थाट जो है
वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। 2 आदिल गवाह मांगता है, खाली गवाह नहीं बल्कि 2 आदिल गवाह होना चाहिए हैं, समाज में जिनकी हैसियत होना चाहिए है। इसलिए कि तलाक वो शय है कि जिससे 2 घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। आज आप देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर से इस निकाहनामे के ज़रिए से एक फैमिली को अगर से हम बचा ले गए तो हम समझेंगे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। इसलिए कि रसूल की एक कामयाब रसूल की जिंदगी ये थी। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। और जो जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं की ये आवाज लगातार बुलंद हो रही थी कि भाई ये खत्म होना चाहिए, ट्रिपल तलाक, तलाक 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 एक साथ कहकर जिस तरह से लोग मुक्ति पा लेते हैं शादी जैसे बंधन से, उसको वो खत्म होना चाहिए। साथ ही साथ ये लड़कियों को भी, ये महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए कि वो भी तलाक दे सकें। इन दोनों ही बातों का आपने जिक्र किया है इस नए निकाहनामे में। कासिम रसूल इलियास साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास ये नया निकाहनामा, मॉडर्न निकाहनामा पहुंच चुका है। अब इसको आप लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि पूरे मुस्लिम समाज की और मुस्लिम महिलाओं की आवाज क्या है वो तो आपको पता ही है। हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं खुद इसी चैनल पर, इसी शो में। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले भी एक मॉडल निकाहनामा तैयार किया था और वो पब्लिक डोमेन में रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं उसको। और उस मौके पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने का नुक्ता नज़र ये है कि जहाँ तक तलाक का मसला है या मियाँ बीवी के दरमियान खुशगवार ज़िंदगी का मामला है, ये दरअसल जब शादी के मौके पर ही दोनों को ये बता देना चाहिए कि उनके हुकूक क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, ताकि वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मॉडल निकाहनामा तैयार किया है उसमें मर्दों के शादी के बाद मर्द पे क्या हुकूक आयद होते हैं, क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, औरत पर क्या हुकूक आते हैं, क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, ये दोनों चीज़ें उसमें वाज़ेह कर दी गई हैं। लेकिन जो आपका निकाहनामा है वो ट्रिपल तलाक को अलाउ करता है ना? देखिए, ट्रिपल तलाक की बहस जो है वो कोई नई नहीं है, ये 14 साल पुरानी बहस है। और इसमें आप जानते हैं कि जो चारों मसलक हैं, चाहे हनफी, मालकी और हम्बली और शाफई, ये चारों मसलक जो हैं वो एक मजलिस की 3 तलाक को 3 तलाक मानते हैं। तो मसला ये कोई नया नहीं है, ये एक पुरानी चीज़ है। हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना ये है कि तलाक का मसला जहाँ तक है, तलाक के सिलसिले में असल में ये जो अमल हमारे सामने आता है कि एक मजलिस में 3 तलाक दे दी, गुस्से की हालत में दे दी, ये इस वजह से होता है कि लोग तलाक के सिलसिले में जो शरीयत का मंशा है उससे वाकिफ नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब तक 3 तलाक ना दी जाए तलाक वाकई नहीं होती हैं। तो देखिए, शरीयत ने तो तलाक को नापसंदा करार दिया है और तलाक के सिलसिले में इतनी सारी कंडीशंस पहले से रख दी हैं। लेकिन आप 3 तलाक को, यानी किसी शख्स को ये अधिकार दे रहे हैं, ये राइट दे रहे हैं कि वो अपनी वाइफ से छुटकारा पा सकता है 3 बार एक साथ तलाक बोलकर। मसला सारा ये है, ये खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पहल की है, इसको आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कुछ तय किया है उसकी भी एक गुंजाइश मौजूद है। देखिए, आप जानते हैं कि शरीयत में अगर शादी जो है बुनियादी तौर पे मियाँ बीवी के दरमियान एक माहिदा है। अगर माहिदे के मौके पर अगर ये तय कर दिया जाए कि अगर मर्द तलाक देता है तो ये तलाक वाक़ई नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि औरत भी उससे इत्तेफाक न कर लें, तो ये शर्त लगाई जा सकती है। हमारे मुफ्तियान कराम इसके हक़ में हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये कहा जाए कि हम शौहर तलाक देगा, ये तलाक वाक़ई नहीं होगी उस वक्त तक के जब तक कि काजी साहब या घर के 2 बड़े बुजुर्ग या कुछ और लोग इससे इत्तेफाक ना कर लें, तो इस तरह की शर्तें शादी के वक्त लगाई जा सकती हैं। ये मसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने भी ज़ेर बहस आया था। लगाई जा सकती है, जब निकाह हो रहा हो तो ये शर्तें लगाई जा सकती हैं और निकाहनामे पर उसी वक्त दस्तखत कराए जा सकते हैं। शीबा असलम फहमी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ ऐड करना चाह रही हैं बहुत देर से। शीबा जी, मैं इलियासी साहब को सुन रही थी और मैं ये देख रही थी कि कितनी चालाकी से वो मामले को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह मियाँ रसूल अल्लाह ये सब ला करके मुसलमान मर्दों के अपराधों को जस्टिफाई करना और फिर औरतों के ऊपर ये जिम्मेदारी डालना कि निकाह के वक्त आप बड़ी चालाकी से काम लें वरना तो ये होगा आपके साथ, यानी कि शर्तें वर्तें रख लें और अगर कोई शर्त आपसे चूक जाएगी तो आप शिकार हो जाएंगी।
एक तो ये, लेकिन मैं उससे पहले मैं जैसे दो कंपनियों के बीच में शीबा असलम, जैसे दो कंपनियों के बीच में ज्वाइंट वेंचर होता है ना, जेवी जिसको कहते हैं, वैसे ही वो कह रहे हैं कि सब कुछ तय कर लीजिए, निकाह के वक्त शर्तें जो हैं वो डिसाइड हो जाएं, दस्तखत हो जाएं, उसके बाद वो चीजें फॉलो हो। जी सौदा करवा रहे हैं, जी सौदा बना दिया शादी को। लेकिन मैं सबसे पहले अब्बास साहब को बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बाज़मीर और रीढ़ की हड्डी वाला रहनुमा कैसा होना चाहिए उसकी मिसाल पेश की। उनका ज़मीर भी सलामत और उनकी रीढ़ की हड्डी भी सलामत है। वो खड़े होकर के जायज़ बात, हक बात कह रहे हैं, और इस वक्त ये बहुत बामौका मदद है सुन्नी मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि सुन्नी मुसलमान मर्द, सुन्नी मुसलमान मौलाना लगातार गाल बजा रहे हैं ये कह के कि शरिया एक है, शरिया में अलग कुछ नहीं हो सकता, जबकि सारे जमाने में अलग अलग वर्जन है शरिया के। हिंदुस्तान में ये दोबारा इस बात को अंडरलाइन किया शिया कौम ने और उनके रहनुमाओं ने, ये उनको मैं सलाम करती हूँ। और अब हमारी जो आर्ग्यूमेंट जो हम जजेस के सामने, कोर्ट के सामने, पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, उसको हम इसको इसकी नजीर बनाएंगे और कहेंगे कि देखिए ये इसी मुल्क में हो रहा है, किसी और मुल्क में नहीं, पाकिस्तान नहीं देखना है, ईरान नहीं देखना है, इसी मुल्क में देखिए हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी जिद्दत की और ये बड़ा काम किया हमारे हक में, और सुन्नी मुसलमान औरतें आपका शुक्रिया अदा करेंगी इसके लिए। ठीक है, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, ये सीधा सवाल खड़ा होता है आप पर, आप कब इसे फॉलो करेंगे? जब शिया मौलाना आप खुलकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि आप भी कहीं ना कहीं उन तमाम मुश्किलात की ओर अपनी नजर दौड़ाएं जिसका सामना करना पड़ रहा है मुस्लिम महिलाओं को, और ये 3 तलाक, जो ट्रिपल तलाक एक साथ एक बार में कह के छुट्टी पाली जाती है, ये तरीका बंद हो? समीर भाई, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी तरफ से और हमारे तमाम पैनलिस्ट को, जो इन लोगों ने इस तरीके की बातें उठाया है। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पिछले 1400 साल से अहले तशी, अहले सुन्नत, ये दो ऐसा तबका हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहा है। उनका नज़रिया अपनी जगह पर, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस की जहाँ बात होती है, अहले सुन्नत का जो चारों फ़िरक़ा है, जिस तरीके से हम चारों मसलक की बात कर ले, चारों मसलक एक चीज़ पर मुत्तफ़िक़ है, अहले सुन्नत पूरी तरीके से एक चीज़ पर मुत्तफ़िक़ है। अब बात जहाँ तक है हमारी बहनों के हकूक़ की, तो बहनों को सुने जी, लेकिन मामला आते हैं, अब बताएं कि हमारे मसलकी इख्तलाफात कुछ ना कुछ अहले तशय्यो और अहले सुन्नत के दरमियान ऐसे हैं जो वाकिफ नहीं किया जा सकता है, वाज़ेह नहीं है, पूरी दुनिया के सामने ये वाज़ेह हो गया है। अरे सुनिए, मेरी धाराशाही की बात नहीं है, आप बात सुन ले मोहतरमा, आप तो ऐसी ऑल फॉल बकती हैं, आपको तो मालूम नहीं है कुछ। पहले आप सुने बात को, ऑल फॉल बकने से काम नहीं होगा, शरीयत की बात को शरीयत के दायरे में समझा जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि नबी कोनमका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की वजाहत फरमा दिया है, आपने दो जहां ने हदीस करीमा में, परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस में जिस चीज को वाज़ेह किया है, मैं बताऊं कि हमारी बहनों को हकूक मिलने चाहिए, हमारी बहनों को हकूक मिलने चाहिए। लेकिन हकूक का ये मामला नहीं कि निकाह के अंदर में ये मुतय्यन कर दिया जाए कि हम ऐसा करेंगे तो फिर वो निकाह ही नहीं होगा। आपस में जब सौदेबाजी होगी तो वो निकाह कहां होगा? निकाह कहते हो किसको है? मोहब्बत को, आपस में एक रिश्ते को जोड़ने को। रिश्ता क्या मुआहदे के साथ जोड़ा जाए? सौदेबाजी और चालाकी तो सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड सिखा रहा है। ये बात तो तब हो रही है ना कि जब महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है, महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, तब एसक्यू और इलियास साहब कह रहे हैं कि भाई ये भी हो सकता है कि जब निकाह करें तो सारी शर्तें जो है पहले से डिसाइड हो जाएं, उसके बाद निकाह नामे पर दस्तखत हो। देखिए मेरी बात नामुकम्मल है, मेरी बात पूरी सुन ली जाए। गुफ्तगू की थी तलाक़ तफ़वीज़ की, जब तलाक़ तफ़वीज़ मर्द से ले ली जाए, जी तलाक़ तफ़वीज़ की बात सामने है ना, उस तरीके की मुफ्ती साहब, मौलाना साहब ने जो बात रखी है, मौलाना साहब ने अच्छी बात रखा है, लेकिन उसमें तरमीम की जा सकती है। मौलाना साहब ने तवज्जो नहीं दिया होगा, अभी उस बात को वाज़ेह वो करेंगे, वो पूरा कंप्लीट नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मर्द निकाह करता है औरत के साथ, तो तलाक़ तफ़वीज़ का भी मामला है ना। अगर आपको इतनी गुंजाइश लगती है, परेशानियां का सामना करना पड़ता है, तलाक़ तफ़वीज़ के इख्तियारात ले लें उनसे। जब तलाक़ तफ़वीज़ के इख्तियारात ले लेते हैं आप, तो फिर आप अपने आप को खुद को तलाक दे दें।
ये एक ऐसा इशू है जिसको के अच्छी तरीके से बैठ के सुलझाया जा सकता है। कुरान और हदीस में तरमीम नहीं हो सकती है, उसमें तब्दीली की बात करेंगे तो वो नहीं हो सकती है, क्योंकि 1400 साल पहले जो पैगंबर ने कह दिया वही शरीयत है, वही हदीस है, वही कुरान हमारे सामने आज भी मौजूद है, क्योंकि उसमें तब्दीली नहीं हो सकी है। बात जहां तक हमारी बहनों के हकूक की है, तो बहनों को हकूक कौन देगा? हुकूमत हकूक देगी, शरीयत को उसको बताएगी, हम एक गाइडलाइन देते हैं। हमारे मोहतरम यूसुफ साहब ने जो बात रख दी कि इसी को लागू कर देना चाहिए, मैं कहना चाहूंगा समीर भाई कि इसको लागू कैसे कर देना चाहिए, आप अपनी बात सजेशन के तौर पे दे सकते हैं। इस्लाम सजेशन का नाम है, इस्लाम किसी चीज को थोपने का नाम नहीं है। इस्लाम आपको बताता है कि ये रास्ते थोप रहे हैं, वो सजेशन ही तो दे रहे हैं। उन्होंने एक मॉडल निकाहनामा बना दिया, जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं आवाज उठा रही थी उन तमाम बातों को उसमें शामिल कर दिया, उनको हक दिलाने की कोशिश की, एक मॉडल निकाहनामा तैयार किया, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने पेश किया। वो कहां थोप रहे हैं? अच्छा, वो सजेशन ही दे रहे हैं। शबनम जी, ये सजेशंस जो दिए गए हैं, ये मुस्लिम महिलाओं के हक की बात की गई है, पूरी तरह से मुस्लिम महिलाओं के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं उनका ख्याल रखा है, फिर इसमें मिर्ची क्यों लग रही है कुछ लोगों को? समीर भाई, सबसे पहले तो मैं यासूब भाई का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे ऊपर उठकर, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर बात करिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि धर्म से ऊपर उठकर थोड़ी बात करिए। हाँ। अगर आप धर्म का नाम लेकर महिलाओं का शोषण धर्म को बताते हैं तो ये तो और भी ज्यादा दुखद है। इससे इस्लाम धर्म बदनाम भी हो रहा है। ये आप देखेंगे कि कुरान शरीफ तो शिया कम्युनिटी के लिए भी वही होगा मेरे ख्याल से, उनके लिए तो कोई बदला नहीं है, वो भी उसी में से पढ़कर सारी चीजें निकाल रहे हैं, आप भी उसी में से पढ़कर सारी चीजें निकाल रहे हैं। लेकिन आपके पढ़ने में और उनके पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। आप अपनी टिपिकल हार्ड लाइन पर ही कायम हैं कि पुरुषों का वर्चस्व रहना चाहिए, महिलाओं को कहीं भी सॉफ्ट कॉर्नर से देखा नहीं जाना चाहिए। आप अब भी वहीं पर ही तलाक के नाम पर उसमें ये कह दीजिए, वो कर दीजिए। अरे हम कुरान शरीफ को नहीं बदल रहे हैं, आप और हम भी उसी की रोशनी में जो हम पढ़ पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, उसी की रोशनी में आपसे एक चीज मांग रहे हैं कि हमें भी सारे अधिकार दीजिए। और मेरे देश का कानून भी समीर भाई हमें सारे अधिकार देता है। तो अगर आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे जनाब, तो याद रखिए फिर देश का कानून हमारे साथ खड़ा होगा। फिर आप हमें दोष मत दीजिएगा, फिर आप हमें मत कहिएगा कि देखिए मुसलमान औरतें सीधा कानून के पास ही पहुंच जाती हैं, और आप सबकी दुकानों के शटर जो बंद हो रहे हैं, जो धर्म के नाम के ठेकेदार बनकर ये सब काम किया करते थे, औरतों के शोषण की बात किया करते थे, आप सबकी दुकानें बंद हो रही हैं भाई। इसीलिए आप ये जो तिलमिलाहट है, ये जो मिर्ची अभी समीर भाई ने नाम लिया कि मिर्ची क्यों लग रही है, समीर भाई मिर्ची लगी इसीलिए रही है, मिर्ची लग रही है कि औरतें कैसे अपने हक की लड़ाई में बाहर निकल आई हैं। हम तो इन्हें दबाया कुचला करते थे, हम तो इनका जैसे मर्जी घरों में रख के शोषण किया करते थे। अब शोषण कौन सहेगा? अब औरतें पढ़ रही हैं, काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। मुफ्ती मंजूर साहब, सवाल यहाँ पर किसी एक महिला का नहीं है, सवाल यहाँ पर कलेक्टिवली जो देश की महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, जो आवाज उठ रही है, सवाल उसका है जो मामले सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुके हैं। महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, महिलाएं दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रही हैं इस देश की अदालत का। ये सारी चीजें तो सबके सामने है ना समीर भाई। आप जानते हैं शमीर भाई, इन तलाक के मामलात को लेकर हमारी बहनों का कितना शोषण हो रहा है, उस पर कभी हमारी बहनों ने तवज्जो दिया? कोर्ट में हमारी बहनों के साथ कितनी बदतमीजियां हो रही, कभी उस चीज पर तवज्जो दिया? हमारी बहनों को मैं कहता हूं कि आपको जो इस्लाम ने अधिकार जो दे रखा है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? कुरान और हदीस पर आप अमल क्यों नहीं करती हैं? क्यों नहीं आप कुरान को पढ़ती हैं? क्यों नहीं कुरान को समझती हैं? ये अगर जिस दिन कुरान को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये सारे मसले का हल सामने वाले हो जाएगा। मैं सिर्फ बहनों को नहीं कहना चाहूंगा, मर्दों को भी कहना चाहूंगा। मुफ्ती मंजूर साहब, शबनम जी जो है, शबनम जी यहाँ पर कोई इस्लाम धर्म की पीछे नहीं है, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि आपने ये नहीं पढ़ा, आपने वो नहीं पढ़ा। इसीलिए अगर आपको ये सवाल पूछना है तो आप मौलाना यासूब अब्बास से पूछ सकते हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। मैं उनसे इसलिए बता रहा हूं, अभी कुरान और हदीस की रोशनी में ही बात कर रहे हैं। मौलाना यकीनन देंगे। मैं आपको बता समीर भाई, इसलिए मैंने ये बात सामने रखा कि हमारे मर्द और हमारी औरतें अगर कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारेंगी तो ये नौबत नहीं आएगी। इन्हें चाहिए कि कुरान और हदीस के पैरोकार बन जाए, कुरान और हदीस पर अमल करने बन जाए, ताकि ये नौबत आपके सामने ना आना पड़े कि आपका शोषण दूसरों के सामने हो, कोर्ट के सामने हो, दुनिया के सामने। हमारी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र बार बार मुफ्ती मंजूर जियाई कर रहे हैं, गलत रोशनी दे रखी है आप कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई कुरान और हदीस की रोशनी में ये चीजें नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। ये चीज कहीं ना कहीं जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है, इसका जवाब क्या है? समीर भाई, हमने
हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौलाना कल्बे सादिक साहब किबला को और जनाब जफर याब जिलानी साहब को निकाहनामे की कापी भेज दी है और इसके अंदर सिर्फ कुरान पाक और हदीस रसूल से बात की गई है। आप देखिए इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक कुरान पाक की आयतों के जरिए से गुफ्तगू हुई है, दूसरे हुजूर सरवर कायनात की हदीसों के जरिए से गुफ्तगू हुई है, तीसरे किसी से गुफ्तगू नहीं हुई है। शरीयत में हमें कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं है। यासूब अब्बास शरीयत पे कोई अथॉरिटी नहीं है कि यासूब अब्बास शरीयत में अथॉरिटी लेके आए कुछ नया करने के लिए। जो शरीयत के अंदर पहले से मौजूद है कुरान पाक में, कुरान पाक की आयतों में, हुजूर सरवर कायनात की हदीसों में। सवाल यह है कि ट्रिपल तलाक को उम्मत मुस्लिमा क्यों लिए बैठी हुई है। मुझे एक ऐसा वाक़या बताएं कि हुजूर सरवर कायनात के ज़माने में एक ट्रिपल तलाक से तलाक हुई हो, तलाक से तलाक हुई हो। रसूल पाक की 63 साल की ज़िंदगी है, 40 साल की खामोश ज़िंदगी है, फिर 23 साल की तबलीगी ज़िंदगी है। मुझे 23 साल की रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में, जबकि एक एक सेकंड उम्मत मुस्लिमा के सामने है हुजूर सरवर कायनात का। एक मिसाल पेश की जाए कि हुजूर सरवर कायनात है कोई मिसाल ज़माने में कई एक रिवायतें बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर। हाँ समीर भाई, मैं सहाबा किराम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हुजूर सरवर कायनात की बात कर रहा हूँ, मैं कंपेनियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम इस्लाम पर अथॉरिटी नहीं है, हुजूर सरवर कायनात इस्लाम पर खामियों से पाक है, प्रॉफिट खामियों से पाक है। इस्लाम पर अथॉरिटी हुजूर सरवर कायनात है। मौलाना यूसुफ साहब आपको मालूम हुजूर सरवर कायनात अथॉरिटी है, सहाबा अथॉरिटी नहीं है। मौलाना यूसुफ साहब आप सुने बात को, रसूल की मौजूदगी में सहाबा का कौल भी, रसूल की मौजूदगी में सहाबा का कौल भी अथॉरिटी है, रसूल की मौजूदगी में सहाबा का अमल भी अथॉरिटी है। मौलाना यूसुफ साहब आपको मालूम होना चाहिए कि रसूल खामोश अगर है और सहाबा का अमल है वो भी रसूल की मौजूदगी में एक मिसाल दिखाइए, रसूल की मौजूदगी में एक मिसाल दिखाइए जिसमें 3 दफा तलाक से तलाक हुई हो। बिल्कुल मेरे आका जनाब अहमद मुख्तार, एक मिसाल बताइए आप मुझे, सबूत पेश कीजिए। मौलाना यूसुफ साहब मैं आपको बुखारी की हदीस पेश करना चाहूंगा कि मेरे आप किताब बताइए, किताब का नाम बताइए, हवाला बताइए, रावी बताइए। पूरी कौम के सामने ये सहाबी के जमाने का है, ताबई के जमाने का है, तबे ताबईन के जमाने का है। कहा कि ए मेरे सहाबा, अगर तुमने अपनी बीवी को तलाक़ें दे दी हैं, 3 तलाक दे दी है, तो वो 3 तलाक वाकई हो जाती है। मौलाना यूसुफ साहब आपके सामने बुखारी की हदीस पेश कर रहा हूं, आप समझें इसको कि मेरे आका दो जहां ने कहा अगर किसी शख्स ने किसी को तलाक दे दिया अपनी बीवी को तो यकीनन वो 3 तलाक वाकई हो जाती है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाने की बात करते हैं, हमारी बहनों को गलत राह पर ले जाना चाहते हैं, हम अपनी बहनों को ताज़ीम और तकरीम के साथ रसूलुल्लाह खलीफा अव्वल के ज़माने में तलाक हो जाओ, तुम्हारे साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगी। मुफ्ती मंजूर साहब, सवाल यहाँ पर फिर वही खड़ा होता है कि ये जो नाइंसाफियां हैं, जो जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मुस्लिम महिलाओं को, वो तो आज के जमाने में हो रही ना। तो आज के जमाने में आप बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद ये सवाल भी उठेगा। शीबा असलम, मैं आऊंगा आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में एक मॉडर्न निकाहनामा पेश किया है जिसमें महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की कोशिश की गई है। यह निकाहनामा एक्सेप्ट होगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन विरोध अभी से इसका शुरू हो चुका है। SQR इलियास साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2-3 बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो इस नए निकाहनामे में की गई है। एक तो यह कि अगर पति तलाक देता है और पत्नी के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो जब तक कमाई का कोई जरिया नहीं बनता तब तक पति को उसका खर्च उठाना होगा, यानी गुजारा भत्ता, जिसकी मांग बहुत दिनों से मुस्लिम महिलाएं करती आ रही थीं, इसमें इसका जिक्र है। दूसरा जिक्र है कि घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद शरीयत के दायरे में अगर घर की माली हालत अच्छी नहीं तो पत्नी को भी काम करने की आजादी होगी। महिलाओं की काम की आजादी की वकालत करता है यह निकाहनामा। और यह भी कहा गया है कि शौहर अपनी पत्नी पर बेवजह की पाबंदी नहीं लगाएगा। तो तमाम तरह की अच्छी बातें हमें, अगर हम इनकी इस निकाहनामे की शर्तों को देखते हैं तो नजर आती हैं। इसे तो फौरन एक्सेप्ट हो जाना चाहिए आज के माहौल को देखते हुए, फिर देर किसकी? नहीं देखिए, असल में आप कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई अनोखी नौयत की चीजें हैं। यानी अगर औरत मुलाजमत करना चाहे
तो उसमें कहाँ रुकावट है? इस शरीयत के दायरे में अगर मुलाजमत करना चाहें तो उसमें क्या रुकावट है? अगर दोनों की मर्जी ये है कि उसको औरत को भी मुलाजमत करनी चाहिए तो उसमें क्या रुकावट है? कोई रुकावट नहीं है। देखिए, एक बात समझने की कोशिश पहला पॉइंट आप शायद भूल गए, गुजारा भत्ता। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जब तक कमाई का कोई जरिया नहीं बनता तब तक गुजारा पति को भत्ते की उसका बात भी खर्च यही उठाना है। होगा, मैंने तलाक आपसे- के बाद भी। देखिए, शाबानू के मामले में भी यही हुआ था कि अदालत ने ये फैसला किया था कि उसको ताउम्र जो है गुजारा भत्ता देना होगा। तो गुजारा देखिए, भत्ता अब मिले। शरीयत में जी, कोई ऐसी जी। पाबंदियां नहीं लगा सकते हैं कि जिसकी शरीयत के अंदर इजाजत नहीं है। आप जानते हैं कि शरीयत ने ये मर्द पर यानी तलाक देने के बाद में सिर्फ इद्दत की मुद्दत तक गुजारा भत्ता देने की बात कही है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ये चीज अलग हुई ना इलियास साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप एक तरफ कह रहे हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है, दूसरी तरफ मैं जब नई बातों का जिक्र करता हूं तो आप उसे खारिज कर देते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि इसमें नई बात यह है कि पत्नी के पास अगर कमाई का कोई जरिया नहीं है तलाक के बाद भी, तो पति को गुजारा भत्ता देना होगा। मैंने पहले एक बात ये अर्ज की थी कि अगर निकाह जो है वो दोनों के दरमियान एक माहिदा है, अगर दोनों के दरमियान इत्तेफाक राय से ये बात तय होती है तो ये बात तय हो सकती है। लेकिन आप औरत मर्द पर वो ऐसी जिम्मेदारियां आयद नहीं कर सकते जो शरीयत ने आयद नहीं की है। यानी तफरीज़ तलाक का मामला हो या शरायत निकाह का मामला हो, निकाह के अंदर उन्हीं शरायत को रखा जा सकता है जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी है। जिनकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है, या ये जो निकाह के मकासद के मगायर है उसके खिलाफ है, तो ऐसी कोई शर्तें उसमें नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, ठीक है। शीबा असलम फहमी हमारे साथ मौजूद हैं, शरीयत को बखूबी समझती हैं। शीबा असलम, आपके पास इस बात का कोई जवाब है? क्योंकि बार बार दलील इसी शरीयत की दी जा रही है। जी, देखिए, ये जो शरीयत वाली दलील है ये बड़ी एक्सक्लूसिव दलील है हर एक के पास, यानी कि जो बोल रहा है उसके पास अपनी तरह की शरीयत है। अगर कहीं अभी आप इस पर गहरी डिबेट करा लें तो जो दो सुन्नी मौलाना यहाँ मौजूद है या जानकार मौजूद है, अभी उनमें भी झगड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, रहनुमाओं का जो कौम को लीडरशिप रहनुमाई करने का जो जिनका काम है, उनको हिकमत, दूरंदेशी और इंसाफ, इन तीनों बातों का लिहाज होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर आज की दौर में अगर आप इस्लाम की जिस वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है उस पर आपकी नजर ही नहीं है और आप अपनी कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें आप ये हंसी का पात्र बन रहे हैं, तो आप कितने बौने बन रहे हैं। मैं इसीलिए कह रही हूं कि हमारी लीडरशिप बौनों के हाथ में चली गई है, जिनकी नजर तंग है, जिनके दिल तंग हैं, दिल छोटे हैं। और वो बुनियादी, आप ये बताइए, आपके बच्चों की माँ हो सकती है वो, आपने उसको बिना बताए, बिना उसको इत्तला दिए हुए आपने व्हाट्सएप से तलाक भेज दिया और अगले वक्त से वो सड़क पर आ गई। और इसके लिए ये लोग कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, ये सुन्नी उलेमा, कि ये किसी तरह उसको 2 घड़ी की राहत ना मिल जाए। तो आप ये देखिए कि ये जो छोटापन है ना, ये छोटापन ही आज हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसीलिए सुन्नी मुसलमान औरतें इन मौलानाओं से कुछ नहीं मांग रही हैं, क्योंकि इनके पल्ले कुछ है नहीं। हमें जो हमारे अल्लाह रसूल ने दिया है वो हम अपनी संसद से मांग रहे हैं कि कोडिफाई कर दीजिए, हमें जो कुरान में तरीका कहा गया है हमें वो चाहिए। तीसरी बात, जब अभी जियाई साहब इससे पहले वाले सेगमेंट में बार बार कह रहे थे कि आप बहनों को वर्गला रहे हैं, आप उनको, मैं बार बार उसको सुन रही थी, आप हमारे गुलामों को वर्गला रहे हैं, आप हमारे गुलामों को भड़का रहे हैं। असल में ये जो मुसलमान सुन्नी मर्दों ने जो गुलामी राइज कर रखी मुसलमान औरतों पर, ये उसके खात्मे की जो अब इनको नजर आ रहा है कि ये खात्मा हो जाएगा, तो उनका विचलित होना जायज है। आज ये कितना तिलमिला रहे होंगे कि आज ये कह नहीं पा रहे हैं कि शरिया एक है, शरिया एक है, शरिया एक है। एक बात आपको समझना पड़ेगा, आपने नहीं किया, हमने सुना ना, आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा। अरे भाई, आपका सारी प्रॉब्लम हाँ, ये भी जरूरी बात आपने वो ये कह रहे हैं कि बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुरान और हदीस में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर अमल कर ले। बार बार मुफ्ती मंजूर साहब इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। समीर भाई, आप गुलामी, तो कुरान शरीफ की रोशनी में ही सब चीज लेकर आ रहे हैं। सबके लिए इंटरप्रिटेशन यहाँ पर अलग नजर आ रही है। शीबा असलम फहमी के लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, यासूब अब्बास साहब के लिए कुछ और है। यही कुरान शरीफ शबनम खान को भी पढ़ाता है, यही कुरान शरीफ यासूब भाई को भी पढ़ाता है, यही जिया भाई को भी पढ़ाता है। लेकिन ये जो सुन्नी मौलाना है, अल्लाह मियां का डायरेक्ट एजेंसी आपके पास नहीं है। शर्मिंदा होकर भी कहना पड़ रहा है, सुन्नी मौलाना कभी सुधरने को तैयार नहीं है। अल्लाह मियां के एजेंट
उनकी जो मौलिक धर्म पे कि हम औरत आपसे होती सीख जा तो रही या है, सकते किसी हैं। वजह जब से हम उन्हें अपने तलाक महिलाएं वाक़ई हो आगे चुकी है, अपने क्या हक उनसे मांग आप रही गुनाह करवाना उन्हें लग चाहती रहा है हैं? कि वो जो उन्हें हम वापस उनके चार घरों में रख रख लिया करके करते थे, समीर भाई, वो जो हम जब मर्जी भाई, छोड़ समीर दिया भाई, मैं करते पूछना थे, चाहता हूँ इन बहनों वो से, सब क्या तो जिन हमारे बहनों हाथ को से उन्होंने निकल शुरू जाएगा। से तलाक मुफ्ती दे दी मंजूर, है, एक मिनट, क्या उन बहनों को दोबारा वो उस गुनाह में डालना चाहती हैं, या क्या हक दिलाना चाहती है उनको? गुनाह वाला हक दिलाना चाहती हमारे है? गुनाह रहने दीजिए ना अरे हमारे मोहतरमा, पास। पेट में आप दस्त की अपने बात सवाल सवाल अपने पूछना पास चाहता हूँ। रखिए। बहनों से बड़ी होने इज्जत दीजिए साफ हमें बहनें हैं, गुनाहगार। मुफ्ती मंजूर अरे साहब, बहनों, मुफ्ती सुन ले मेरी मंजूर बात साहब, को। यहाँ पर जिन बहनों ने मैंने तलाक बहुत जिन क्लियरली बहनों को आपको तलाक बताया। एजेंट से या- हमें नहीं चाहिए ना। मुफ्ती मंजूर साहब सुनिए, हमें गुनाहगार ही रहने सुनिए दीजिए, आप सुनिए अच्छे सुनिए रहिए सुनिए बस, मुफ्ती मंजूर अपने साहब, घर में रहिए। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मैंने बताया कि एक शर्त है इस नए निकाहनामे में ये- कि अगर पति तलाक दे देता है और जियाई पत्नी के साहब, पास आप कमाई का चढ़ावा कोई खाते हैं जो जरिया नहीं हराम है, है। तो जब तक कमाई का दरगाहों में कोई आने जरिया वाला नहीं हो चढ़ावा जाता खाने तब वाले तक पति उसका खर्च इस्लाम ना उठाएगा। बताएं। इसमें क्या दिक्कत है आपको? यहाँ तो आप कहेंगे ना कहीं मुस्लिम महिलाओं का जो अधिकार मिलने जा रहा है बताइए। उसमें उसको हक ना मिले, इसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये बौने लोग हैं, बौने छोटे लोग। जो जिम्मेदारी शरीयत जल्दी जो से, जिम्मेदारी जल्दी से शरीयत मंजूर मर्द साहब, पर 30 आयद नहीं सेकंड करती, आप वो जिम्मेदारी कैसे डाल सकते ज़बान हैं? को संभाले, बात करें आप। ज़बान में तमीज नहीं है बात हाँ, करने की आपको। अच्छा, यार आप बात करना चाहती हैं तो आप बात करें। अरे शादी आप आप पहले ये देखें करेंगे, कि आप बच्चे किस तरीके से आप बात पैदा करेंगे, करेंगे, अपने उसे बहनों को रास्ते में दुरुस्त छोड़कर करें। चलते एक फिरते एक नजर करके, आएंगे। एक एक करके, शबनम ऐसा जी कहीं नहीं लिखा है। शबनम जी एक एक करके, शिबा जी एक एक करके जी। अरे छोड़िए, कैसी बात कर रही हैं आप? शरीयत ने उसी दूरअंदेशी का ख्याल करते हुए कि आज अगर ये बहनें हमारी इस तरीके से वावेला करती हैं, अगर वो चीज इजाफी बोझ जो मर्द के जिम्मेदारी में नहीं होगा, औरत बाहर हो जाएगी, इद्दत के अभिभावक मत बनिए भाई। गुजार लेगी, अगर वो इजाफी बोझ कल बहनें औरत मर्द पर छोड़िए, डाला जाए, अगर वो अभिभावक मत नाकारा बनिए है हमारे। तो किस तरीके से उस औरत के बोझ को ऐसे उठाएगा? भाई फिर वो और गुनाह में मुब्तला नहीं होगा। बचा जब उन दोनों की आपस की नजदीकियां बढ़ेंगी, वो पैसे खर्चे देगा, फिर वो गुनाह में दोबारा मुब्तला हो जाएगा। इस बात का क्यों ख्याल नहीं रखा अभिभावक का जाता? रोल आपका इस्लाम नहीं ने है। बाज़ाब्ता तौर पे समीर भाई इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि कोई ऐसे लोगों, जियाई गलत साहब, लोगों से, जियाई साहब, दूर वाले रिश्तेदारों से कम्युनिकेशन इस साहब, तरीके से ना करें कि कल वापस आप गुनाह में शामिल हो जाए। जिस तरीके से निकाह से हमारी बहनें खारिज हो जाती है अगर तलाक के बाद। एक मिनट, हम अपनी कंप्लीट कर लें, आप सुन लें। एक मिनट में खत्म कर देता हूं, आप उसके बाद कह लें। जब हमारी बहनों, किसी बहन को तलाक दे दिया जाता है, क्या हमारी ये बहनें उन बहनों को दोबारा रखवाना चाहती हैं, गुनाह की तरफ डालना चाहती हैं? क्या ये कैसा हक है? ये कैसा आप हक हैं है? कौन हमारे जब मर्जी इस्लाम ने इस तलाक बात दे को देंगे? खुशफहमी के साथ वाज़ेह कर दिया है कि जिन बहनों को तलाक दे दी गई है, अगर वो तलाकशुदा हैं तो उन्हें चाहिए कि देखिए, सुनना नहीं चाहते हैं समीर भाई। नहीं तो यासूब अब्बास साहब क्या शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं? मुफ्ती मंजूर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा। तो हमारी बहनें क्या चाहती है? वो बच्चे देखिए, वो जब तलाक माना ही नहीं जाता, कुरान शरीफ में ये लिखा ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं? मुफ्ती मंजूर साहब, बड़ा वाजिब और सीधा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत के खिलाफ जा रहा है क्या? नहीं, ये बात जो है समीर भाई, इस तरीके से सवाल नहीं हो सकता। इस सवाल को आप दूसरी तरीके से पेश करते हैं। शिया बोर्ड जो है वो अपने तरीके से दुनिया के सामने मसाइल पेश कर रहा है। हमारे मौलाना यूसुफ साहब इस बात को कहीं से भी वाज़ेह कर दें कि औरत के तलाक के बाद जिंदगी भर उसके ऊपर गुजारा भत्ता कहीं कुरान और हदीस में लिखा है। अगर हमारे भाई इसको साबित कर दें तो इस पर गुफ्तगू की जा सकती है। यासूब अब्बास साहब, आप भी जवाब दे दीजिए और तमाम जिम्मेदार। सुनिएगा मुफ्ती मंजूर साहब, सुनिएगा, यासूब अब्बास साहब जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा जी। हमारे समीर भाई, हमारे निकाहनामे में जो भी है वो कुरान पाक से है और हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को अपना निकाहनामा दे दिया है और बाकायदा इसके अंदर ऐसे जो हमारी तमाम शराइत हैं वो तमाम कुरान पाक की आयतों से और हुजूर सरवर कायनात की हदीसों से लिखा हुआ है। उसके अंदर गुजारे भत्ते की भी बात है, उसके अंदर तमाम वो शराइत हैं। सवाल ये उठता है कि आपको औरतों का हक नहीं दिखाई देता है, आपको औरतों का हक नहीं दिखाई देता है कि औरतों को यह हक मिले, जहां औरतों की हक की बात है। इस्लाम मजहब ने औरतों को मर्दों के बराबर दर्जा दिया है और अल्लाह ने अपने रसूल को एक बेटी दी थी जिसकी ताजीम के लिए हुजूर सरवर कायनात खुद खड़े हो जाते थे एहतराम में। तो सवाल ये उठता है कि कुरान पाक के अंदर आपको वो नहीं दिखाई देता है जो औरतों को मर्दों के बराबर हक दिया गया है। मुझे लगता है ये कुछ और ही पढ़ते हैं वहां पर, ये समझना नहीं चाहते हैं। असल में ये समझना नहीं चाहते। मैंने कहा कि अगर तलाक का मसला है, आप हुजूर सरवर कायनात के जमाने में, खलीफा अव्वल के जमाने में, आप मुझे एक मिसाल बताइए। नानो नफका जिंदगी भर दिया जाए, इसको साबित कर दे यूसुफ साहब। चलिए
ठीक है मुफ्ती मंजूर साहब, मैं आऊंगा आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन बड़ा बदलाव जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि शाहबानो के केस में हमने कैसे देखा था, सबने देखा था, पूरे देश ने देखा था कि मुफ्ती, उलेमा, मौलाना एक तरफ हो गए थे और शाहबानो को उनका हक नहीं मिल पाया था। लेकिन आज एक बड़ा बदलाव कम से कम यह जरूर नजर आ रहा है कि आज जब सायरा बानो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जाती हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम तबके की तरफ से ही, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ही एक आवाज उठी है कि औरतों को उनका हक मिलना चाहिए। यानी आज सायरा बानो के साथ वैसा नहीं होगा जैसा कि शाहबानो के साथ हुआ था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद भी यह बहस जारी रहेगी। मुफ्ती मंजूर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनके पास आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, फौरन होते यहां से। तो बात हो रही है शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के निकाहनामे की, जिसमें औरतों को, मुस्लिम महिलाओं को उनके हक और हुकूक दिलाने की बात की गई है। और इस निकाहनामे की 17वीं शर्त है जिसमें साफ तौर पर गुजारा भत्ता देने की बात की गई है, तलाक हो जाने के बाद भी जब तक खर्च का और कोई इंतजाम नहीं हो जाता। और मुझे बहुत अच्छे से याद है मौलाना अतहर साहब जो इस बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनका हमेशा से यह कहना होता था कि ये जो शर्त हम रख रहे हैं वो शरीयत के हिसाब से नहीं है बल्कि इंसानियत के हिसाब से रखी गई है, ताकि औरतों को तलाक के बाद कोई परेशानी ना हो। इलियास साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये इंसानियत क्यों नहीं दिखाई जाती? बार बार हम शरीयत का हवाला देकर औरतों को उनका हक मिलने से रोक क्यों देते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि असल में जज्बाती अपील करने के बजाय आप ये देखना चाहिए कि शरीयत ने क्या गुंजाइशें रखी हैं इसके अंदर। आपको मालूम होना चाहिए कि शाहबानू के मसले पर जब ये मसला खड़ा हुआ था तो उस वक्त में उलमाए कराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे, जिसमें शिया उलमा भी शामिल थे, सुन्नी उलमा भी शामिल थे, उन्होंने ये बात कही थी कि इद्दत के बाद गुजारा भत्ता की जिम्मेदारी साबिक़ शौहर पर आयद नहीं होती, अलबत्ता उसका मैकेनिज्म बनना चाहिए। चुनांचे उसका ये हल निकाला गया था कि वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा इदारा नहीं, तो चुनांचे उसका ये हल निकाला गया था कि वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों का एक मुत्तफ़िक़ा इदारा है वो ऐसी ख़वातीन के लिए जो बेसहारा है, जिनका कोई गुजारा के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, तो ऐसे औरतों को वक्फ बोर्ड से पेंशन जारी की जानी चाहिए। ये निकाला गया था उसका हक। उसका कोई और तरीका भी निकाला जा सकता है, लेकिन आप साबिक़ शौहर के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद करके मसाइल को और ज्यादा पेचीदा बनाएंगे। आप ये समझना चाहिए कि जो हक शरीयत ने नहीं दिया है वो एडिशनल, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना आप, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये निकाहनामा आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सवाल यह कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर नहीं हो सकता है, इंसानी बुनियाद के ऊपर नहीं हो सकता है। देखिए, शादी जो है वो निकाह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है मर्द और औरत के बीच में। आपने अगर से निकाह के वक्त पर एक चीज तय हो गई तो आपने तलाक देके शादी पकड़ के आपने बाहर निकाल दिया, ये कौन सी बात होती है भाई? ये सही बात है। हाँ बिल्कुल, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर एक औरत ने आपका किचन संभाला, आपके साथ में बच्चे, आपके बच्चों की आपकी देखभाल की, आपके बच्चों को पैदा किया, बड़ा किया, जवान किया, आपने तलाक करके उनको निकाल दिया आपने। डरने वाला नहीं है बाप से। शीबा असलम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जिस बात का जिक्र इलियास साहब कर रहे थे कि भाई अगर गुजारा भत्ता देना तो वक्फ बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी, यानी एक ऐसी औरत जिसको उसके हस्बैंड ने तलाक दे दिया है वो वक्फ बोर्ड की चौखट पर जाकर खड़ी हो जाए, फिर वहां गुहार लगाए, मतलब वो दौड़ती रहे। जी जी, ये तलाकशुदा औरत के हाथ में कटोरा देखना चाहते हैं, ये का कटोरा, कानून है इस वक्त में। तो इसलिए हमारे मुल्क हम समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा कि इंसानियत से क्या लेना देना, कानून बनाया गया है उसके अंदर ये शब्द मौजूद है। इंसानियत से कोई ताल्लुक होता तो दुनिया इनसे आजिज होती क्यों? बात एकदम इन्होंने अपने बारे में सही बात कही। दूसरी बात यह है कि 50 साल की एक खातून जो 4-5 बच्चों की माँ है, जिसने कोई करियर नहीं बनाया अपने घरदारी के चक्कर में, उस औरत को जब आप तलाक देके बाहर खड़ा कर देते हैं तो उससे कोई 5 बच्चों की माँ से शादी कौन करेगा? 50 साल की औरत से शादी दूसरी कौन करेगा? और किसी की जिम्मेदारी नहीं है, तब तक माँ बाप भी फौत हो चुके होते हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ये
ये लोग कटोरा देखना चाहते हैं मुसलमान सुन्नी मुसलमान औरतों के हाथ में। ये जरा ये लोग देखिए, ये जालिम लोग हैं, इनके दिलों में अल्लाह का सबसे बड़ा गुण है रहमान और रहीम, ये इससे खाली है बिल्कुल, इनका इससे कोई वास्ता नहीं। इस्लाम ने लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये उतने ही पितृसत्तात्मक है जितने ये 1400 साल पहले से होते थे। इस्लाम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इनमें ना करुणा आई है, ना इनमें रहम आया है, ना ये रहमान है। तो इसलिए आप मैंने यही कहा कि तंग दिल और तंग नजर लोगों से बड़प्पन की उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन आज जो नजीर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस देश के सामने पेश की है, जबकि उन्होंने सिर्फ दोहराया है, ये उनके यहाँ पहले से था, तो ये जो नजीर पेश की है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को इसका कॉग्निजेंस फौरन लेना चाहिए और इस नजीर को आगे बढ़ाते हुए इसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सपेंड करना है और सुन्नी मुसलमान औरतों को भी इसको मुहैया कराना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मुफ्ती मंजूर साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। शिवा जी, मुफ्ती मंजूर साहब, क्या वाकई आप जैसे उलेमा भी अपना दिल बड़ा करने के लिए तैयार हैं क्या? शिवा जी, देखिए, हमने तो पहले से दिल बड़ा कर रखा है कि हम अपनी नज़रों को वसात हमने दे रखी है कि हमारी बहनें गुनाह की तरफ ना जाने पाएं। अगर ऐसा होगा कि वो गुजारे भत्ते की मांग अपने शौहर से करेंगी तो यकीनन साबिका बातें उन्हें याद आएंगी, वो कुर्बत में गुनाह के मुलविस हो जाएंगी। हमने वसात ये रखा है कि हमारी बहनें गुनाह की तरफ ना जाएं। और बात जहां तक ये करती हैं कटोरे की, तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने हमारी चीज़ों को गसब करके रखा है। वो हमारी चीज़ें हैं, वो किसी के पास कटोरा भीख मांगने वाली नहीं है। वो सारी जायदाद जो वक्फ की इमलाक है वो हमारी है और हमारी बहनों की है। यकीनन क्यों नहीं कि पूरे कौम मुस्लिम उसकी जिम्मेदार है। अरे मेरी बात सुने, ये हमारी कौम मुस्लिम की बहनें हैं, ये कौम मुस्लिम इस बात की जिम्मेदार होती है कि हमारी बहनों को अगर किसी किस्म की भी दिक्कत होती है, पूरी कौम इस चीज के लिए खड़े होकर के वक्फ के इमलाक में से उसे वो दिया जाए जिसका जायज खड़ी होती है, ना कि किसी के ऊपर में जुल्म नहीं खड़ी होती कौम के साथ क्या करें, नहीं खड़ी होती, दिखाइए पहले वो औरत ही भटकती रहती है। प्रॉब्लम ये है, सड़क पे देखा है कभी आपने? कौम खड़ी है, अभी आपने देखा है 20 साल की लड़की 3 कौम के सहारे छोड़ क्यों दे, और हम कौम के सहारे छोड़ क्यों दे, वक्फ बोर्ड के सहारे छोड़ क्यों दे? क्यों छोड़ा जाएगा महिलाओं को किसी के सहारे? हमारे देश के मोहतरमा, आपको सिर्फ चिल्लाना आता है, आपको मालूम नहीं है कि कितनी औरतों के गुजारे भत्ते हम यहाँ से दे रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम कितनी औरतों को संभाल रहे हैं। आप कर रहे होंगे मुफ्ती मंजूर साहब, आप पर्सनली कर रहे होंगे, आपकी फाउंडेशन जो है फैजान रजा वो भी मदद कर रही होगी, मैं मान रहा हूँ इस बात को। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हक अगर उसको दिला दिया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यासूब अब्बास साहब, ऐसे में आपने हक देख लिया कि तमाम मौलानाओं और उलेमाओं का क्या रुख है इन तमाम मसलों पर जिसका आपने अपने निकाहनामे में जिक्र किया है। ऐसे में आप कैसे ये उम्मीद करेंगे कि इस नए निकाहनामे को, मॉडर्न निकाहनामे को मंजूरी मिल जाएगी? यासूब अब्बास साहब। समीर भाई, मैंने पैसे वाला मुस्लिम मसाइल का प्रॉब्लम का हल रखा है। जो शादी के बाद में प्रॉब्लम आती है उसका हल रखा है। हाँ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी मुसलमान औरतें हैं उसको ट्रिपल तलाक से आज़ादी मिलेगी और इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने इस निकाहनामे को लेकर रखा है कि देखिए, बहुत से नज़रियाती इख्तलाफ हैं, 1400 साल से हैं, सुबह क़यामत तक के रहेंगे, फ़िक़ही इख्तलाफात हैं, मगर एक होता है कॉमन एजेंडा। जैसे अभी हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यूपीए की सरकार, एनडीए की सरकार, बहुत सी पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनी और एक कॉमन एजेंडे के ऊपर काम किया। अगर से हम औरतों के मसाइल के ऊपर एक साथ मिलके सारी फ़िक़े, सारी शरीयतें मिलके एक काम करें कि औरत की ज़िंदगी बच सके तो ये अच्छा है, या औरत की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो ये अच्छा है। तो सवाल ये उठता है कि हम कब तक के अपनी आना, मेरी आना, शबनम जी, मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। उम्मीद आपको कहां नजर आ रही है, किस तरफ नजर आ रही है? क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा आने वाले दिनों में कि यासूब अब्बास साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो तमाम बातें वाकई निकाहनामे में शामिल होंगी और औरतों को यह हक मिलेगा? यासूब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं करना चाहूंगी कि आपने महिलाओं के लिए वो पहल की जो शायद सुन्नी उलेमाओं को भी करनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो माने या ना माने हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप यासूब भाई करिए, हम सब आपके साथ हैं और हमारे देश का कानून हमारे साथ है। हम किसी के रहमो करम की उम्मीद ना रखते, ना हमें चाहिए किसी का रहमो करम। हम अपना राइट लेना जानते हैं और लेकर ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। शीबा असलम फहमी आपका भी, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई, मौलाना यासूब अब्बास साहब आपको भी शुक्रिया और साथ ही साथ ढेरों शुभकामनाएं भी।
और तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो पूरी तरह से आपके साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं जब से ये मॉडर्न निकाहनामे की तमाम शर्तें और तमाम बातें सामने आई हैं। SQR इलियास साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद यही करेंगे कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अपनी बात रखेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि औरतों के जिस हक को दिलाने की हम बात लगातार कर रहे हैं वो उन्हें मिल पाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और कल एक नए टॉपिक पर एक नई डिबेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब बखैर।